हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस समय हम उपस्थित हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के लोनी स्थित अशोक विहार में। अशोक विहार में एक सैफी मैरिज होम है। यहाँ पर सैफी समाज का एक प्रोग्राम चल रहा है लोनी सैफी समाज की ओर से, जिसमें लोनी सैफी समाज ने दिलशाद अहमद सैफी साहब को अशोक विहार कॉलोनी अशोक विहार से अपना सदर नियुक्त किया है। इस संबंध में बात करेंगे सैफी समाज के गणमान्य व्यक्तियों से, दिलशाद सैफी साहब से, और यहां पर उपस्थित सभी नवाब सैफी और अन्य सैफी समाज के जो महानुभाव हैं उन सब से बात करेंगे। देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। वक्त बहुत कीमती होता है और जो वक्त की कीमत को जानते हैं वो समझते भी हैं कि जब कोई वक्त निकल जाता है तो सारी जिंदगी फिर पछतावा होता है। और इसके लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा, मैंने लिखा हुआ है, कहीं से नोट किया है, मेरा अपना नहीं है, कि घड़ी से लाख महंगा तो उसका वक्त होता है। के सदर यामीन मलिक साहब, हाजी यामीन मलिक साहब तशरीफ लाए। थोड़ी सी बात लगभग 1400 साल पीछे ले जाकर बताता हूँ। हालांकि एक शहर के और ना ही एक देश के, केवल सऊदी अरब के भी नहीं, खानों में टूटी, फिर परिवारों में टूटी हैं। तो हमारा जो मकसद रहा है कि केवल सैफी समाज की कमेटी बनाकर हम अपने आप को एक कर लेंगे, लेकिन हमारे एक हो जाने से समाज में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब एक कौम के। एक वक्त अब से तकरीबन 15-16 साल पहले आया था और उसमें लोनी की बिरादर ने वो करके दिखाया था जो बाकी के सारी बिरादरों ने ये कह दिया कि बाकी में सैफी बिरादरी यहाँ पर एक है। और उसमें जो मेहनत रही है, हमारे नूर हसन सैफी साहब पुराने सदर रहे और हमारे दिलशाद भाई के भाई जो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर रह रहे हैं, वो हाजी शमशाद सैफी और बहुत सारे, जैसे हमारे शकील भाई भी थे उस मीटिंग में, और बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मेहनत करी और वो लोनी में करके दिखाया, एक इतिहास बन गया। और बहुत नायाब है हमारे सदर दिलशाद सैफी साहब नवाब सैफी साहब, सैफी साहब और स्वागत कर रहे हैं हमारे समाज मैं जोरदार ताली बजा दी। माला करना और हमारे अगले मीडिया कर्मी जो यहाँ मौजूद है, मोमिन मलिक साहब जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, बहुत जिम्मेदारी से अपनी आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज को पहुंचाते हैं। जब भी कोई मौजूद लोनी सैफी समाज के सभी बुजुर्ग, हमारे सरदार और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने आज हमें दो खुशी अता फरमाई। अल्लाह ने आज हमें दो खुशी अता फरमाई। वे हम सब मिलकर मना रहे हैं। हमारी बिरादरी के बुजुर्ग
बड़ी मेहनत और कुर्बानी रही है कि आज आप और हम तरक्की करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकते, जो उन्होंने हमें सिखाया है और सबको एक करने का मिशन जिम्मेदारी सौंपी थी। हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी हमारे बीच में है दिलशाद अहमद सैफी साहब, लोनी सैफी समाज के नवनियुक्त सदर। बात करेंगे दिलशाद सैफी साहब से। दिलशाद सैफी साहब, अचूक भारत न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद, शुक्र अदा करना चाहता हूँ और 15 अगस्त की आपको जो है मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, लोनी सैफी समाज ने आपको सैफी समाज का नया सदर बनाया है, जबकि पिछले 15 वर्षों से इस पे पूरी तरीके से ब्रेक लगा हुआ था, और सैफी समाज ने आपको अब अपना चुनाव करके, अपनी सैफी समाज की एक निजी बैठक करके उसमें ये घोषणा की और ये बात फाइनल की कि आपको सैफी समाज का नया सदर बनाया जाए। तो आपको ये जो जिम्मेदारी दी है सैफी समाज ने, ये जिम्मेदारी मिलने के बाद में और सदर की पदवी लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखो भाई साहब, मेरी बिरादरी सैफी बिरादरी ने मुझे अशोक विहार की जिम्मेदारी दी है। खुश तो बहुत हूँ मैं जो है, पर आगे के लिए जो है, आगे लिए काम करना है इस पर जो है, इसके लिए मैं बहुत जो है थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है कैसे बिरादरी को लेकर चलना पड़ेगा, अपनी बिरादरी को कैसे लेकर चलना पड़ेगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं आपके समाज ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसे लेके आप बड़े खुश तो हैं, हाँ, लेकिन साथ ही चिंतित भी हैं कि मेरे समाज ने जो मुझे सम्मान दिया है उस पर मैं खरा उतर भी पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे, मेरा मानना यह है कि आपके समाज ने अगर आपको ये जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, और आप भली बात इस बात से अवगत भी हैं, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी समाज की पूरी तरीके से निष्पक्ष सेवा कर सके। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जो है, अपनी बिरादरी की पूरी सेवा करूंगा, और इसमें हमारे समाज की जो बेटी है कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जो गरीब बेटी है उनका भी थोड़ा योगदान करें उनके साथ में जो है, और पूरी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा तो सैफी समाज को एकजुट लेकर मैं चलूंगा। हाँ, हम प्रोग्राम पूरा शूट कर रहे थे, आपने देखा था, आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। तो वहाँ प्रोग्राम के अंदर ये बात आई थी कि वहां पर कोई भी एक ऐसा कार्य किया जाए, कोई भी एक इस तरह का बिजनेस किया जाए जिसमें अर्निंग हो, और जिसमें सैफी समाज के अलावा और भी अन्य गरीब समाज जो हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनकी बहु बेटियों की शादी की जाए और दूसरे मसले हैं। तो क्या आप इस चीज को सहृदय दिल से स्वीकार करते हैं, और बाकी मतलब सैफी समाज के अलावा और भी अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं, क्या आप उनकी भी सेवा करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। इसमें हमारा जो वहाँ ऐलान हुआ आज में जो है एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने का और एक्सरे मशीन लगाने का और ब्लड टेस्ट की लैब लगाने का जो है, तो इंशाल्लाह इसको सब कुछ सुविधा में लगी जो है। हाँ, यानी तो वहां पे जो तमाम बातें हुई उसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई एक निजी संगठन है, समाज का संगठन है, इसमें कही हुई बातों पे आप पूरी तरीके से अमल करेंगे और उसको साबित भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसमें देखा कोई राजनीति नहीं है, इंशाल्लाह हम इसमें बड़े अपनी बातों पे खड़े उतरेंगे, जो हमने बोला उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी करने की जो है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने समाज को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे दिलशाद साहब? हाँ जी, आज स्वतंत्र दिवस है, एक क्षेत्रवासियों और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं। हाँ, और भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूँ। भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूँ। तो आप थे दिलशाद अहमद सैफी साहब, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के हमारे चैनल को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रोग्राम में की गई समस्त बातों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये एक निजी समाज का प्रोग्राम था, जिसके अंदर तमाम कही हुई बातों को पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही दिलशाद सैफी साहब इस बात के लिए खुश होने के साथ चिंतित भी है कि मेरे समाज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, क्या मैं इस पर खराबी उतर पाऊंगा या नहीं, ये देखना भी बाकी है। देखिए, लोनी से मोहम्मद अमान की अचूक भारत न्यूज के लिए एक रिपोर्ट। धन्यवाद।